हेलो एवरीवन। यार आज करने वाले 1% कंपनी। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। तो 1% कंपनी होती क्या है? जिसके अंदर ओनली 1% है, जब मेंबर होता है वो 1% कंपनी होती है। ठीक है। अब ये डिफ़ाइन कहाँ की गई है? 2 सबसेक्शन 62 के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है। इसको लाने के पीछे मोटिव क्या था इस कॉन्सेप्ट को? क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती थी, मैक्सिमम कितने भी हो जाए। जब तक 2 मेंबर नहीं होंगे हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते थे लीगली। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1% कंपनी का जो है प्रोविज़न लाया गया। क्यों? ताकि कोई सिंगल पर्सन भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो वे ईजिली कर सकें। तो आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 1% कंपनी मीन्स विच ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसमें ओनली 1% एज ए मेंबर होता है वो 1% कंपनी होती है। दिस कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। एंड गवर्नमेंट विशेष डेट, और गवर्नमेंट चाहती थी unregistered sole proprietorship sector to convert itself into an OPC having the limited liability। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप सेक्टर की अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू एन ओपीसी। क्योंकि क्या होता था पहले, सोल प्रोप्राइटरशिप जो सेक्टर होते हैं उसमें एक मेन लिमिटेशन क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप तो लाइबल होती है और जो पर्सन उसको कर रहा होता है, सोल प्रोप्राइटर को चला रहा होता है, वो भी पर्सनली लाइबल होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। तो वे अपने आप को कन्वर्ट करा सके इनटू एन ओपीसी, ताकि उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाएगी अनलिमिटेड से। आगे देखते हैं। 1% कंपनी इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। ये एक जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है। तो 1% प्राइवेट लिमिटेड कैसे होती है? प्राइवेट लिमिटेड में तो सर आप कहेंगे कि आप 2 मेंबर होते हैं, नहीं, प्राइवेट लिमिटेड ही होती है, बट ओपीसी के अंदर 1 मेंबर होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक्स वाई जेड कोई ओपीसी है, तो उसमें क्या मेंशन कैसे होगा? देखो, एक्स वाई जेड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे मेंशन होगा। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से पहले ओपीसी मेंशन होगा, हमें इजीली ताकि पहचान में आ सके कि प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है। ठीक है। आगे फीचर देख लेते हैं। ओनली 1% एज ए मेंबर, डेफिनेशन में भी डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर ओनली 1% एज ए मेंबर होता है। द मेमोरेंडम सेल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द नॉमिनी। मेमोरेंडम जो है इंडिकेट करता है नॉमिनी का नेम। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इंपॉर्टेंट मैन डॉक्यूमेंट। कोई कंपनी कोई भी वर्क को बियॉन्ड द मेमोरेंडम जाके नहीं कर सकती। यदि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बियॉन्ड द मेमोरेंडम करती है तो वो वॉइड होगा। ठीक है। अब नॉमिनी क्या है? नॉमिनी एक पर्सन है जो कि मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी के बाद मेंबर बनता है। ठीक है। तो मेमोरेंडम सेल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द नॉमिनी हु इज द इवेंट ऑफ मेंबर डेथ और इनकैपेसिटी बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी का मेंबर बनता है। ठीक है। बिफोर राइटिंग हिज नेम एज ए नॉमिनी, नॉमिनी के नाम को देने से पहले, किसी भी पर्सन को एज ए नॉमिनी का नाम देने से पहले उसका रिटर्न में कंसेंट लेना जरूरी है। हिज कंसेंट रिटर्न सेल बी टेकन। ठीक है। जब तक वह अपना रिटर्न में कंसेंट नहीं देगा, जब तक हम मेमोरेंडम में उसका नाम को मेंशन नहीं कर सकते। एंड देन ओनली हिज नेम सेल मेंशन इन द मेमोरेंडम, और उसके बाद ही हम मेमोरेंडम में मेंशन कर सकते हैं जब हमारे पास रिटर्न में कंसेंट होगा कि मैं एज ए नॉमिनी 1% कंपनी में बनना चाहता हूँ। ठीक है। रिटर्न में होना चाहिए। अब आगे कह रहा है सच नॉमिनी कैन विदड्रॉ हिज कंसेंट। वह कभी भी अपने कंसेंट को विदड्रॉ कर सकता है यदि वे बाद में उसके दिमाग में आता है कि मुझे नहीं एज ए नॉमिनी नहीं बनना है किसी कंपनी के अंदर, तो वह अपने नाम को विदड्रॉ कर सकता है। ठीक। आगे कह रहा है द मेंबर में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी बाय गिविंग द नोटिस टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। अब ये नहीं है कि मेंबर ने एक बार नाम किसी का मेंशन कर दिया है नॉमिनी मेमोरेंडम में तो वो चेंज नहीं कर सकता। मेंबर भी चेंज कर सकता है। कब? उसे एक नोटिस देना पड़ेगा, एक कंपनी को और एक रजिस्ट्रार को। यदि वह दोनों को नोटिस दे देता है कि मैं अपने नॉमिनी का नाम जो है चेंज करना चाहता हूँ मेमोरेंडम से, तो वह चेंज कर सकता है ईजिली। ठीक है। आगे के कारण नो पर्सन सेल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। ठीक है। कोई भी पर्सन एलिजिबल और नहीं होगा इनकॉर्पोरेट करने में एक से ज़्यादा 1% कंपनी को। ठीक है। कोई भी एक सिंगल पर्सन एक ही ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, 2 को नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे ही नॉमिनी के कंडीशन, नॉमिनी के केस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। कोई भी पर्सन एक ही कंपनी में एज ए नॉमिनी बन सकता है। यदि वह चाहे कि मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड का बनूँ, ABC का भी बनूँ, तो वह नहीं बन सकता दोनों का। ठीक है। एक के अंदर ही होगा ओनली नॉमिनी। और देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है। सच कंपनी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 8।
कह रहा है कि 1% कंपनी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती, ना ही इनकॉर्पोरेट कर सकती सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से डील करती है। आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी को भी। आगे क्या कह रहा है? मेंबर शुड बी ए नेचुरल पर्सन। मेंबर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। हु इज इंडियन सिटीजन, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड not less than 182 days during the immediately preceding financial year shall be eligible to incorporate or become nominee for 1% company। अब क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि एलिजिबिलिटी क्या है किसी भी 1% कंपनी का मेंबर बनने के लिए, वह फर्स्ट वह नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सेकंड इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, सेकंड इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और थर्ड क्या है 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर इमीडिएटली रहा हो, स्टे किया हो इंडिया के अंदर। अब सिटीजन जो होगा इंडिया का वो स्टे भी किया रहेगा, ठीक है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है एज ए नॉमिनी के केस में भी ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक। आगे देख लेते हैं। ओपीसी कांट कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलेंट्री विद इन 2 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ओपीसी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती, कब तक? 2 साल तक, जिस डेट से वो इनकॉर्पोरेट हुई है उससे अगले 2 साल तक अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं कर सकती है, ना ही प्राइवेट कंपनी में ना पब्लिक कंपनी में। हाउएवर यदि इफ़ द एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, यदि 1% कंपनी का एनुअल टर्नओवर एवरेज 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है 2 करोड़ से, तो वह अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है, वॉलेंट्री अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी वो। फिर गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि अब सिंगल पर्सन इसको हैंडल नहीं कर सकता है, तो इसे नीड है कन्वर्ट होने की, प्राइवेट में हो या वो पब्लिक में हो, ठीक, उसे होना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? नो माइनर सेल बिकम ए मेंबर। माइनर जो है ओपीसी के अंदर मेंबर नहीं बन सकता, क्लियरली मेंशन है कि कोई भी माइनर में मेंबर नहीं बनेगा ओपीसी में, ना ही नॉमिनी बन सकता। एज ए नॉमिनी के केस में भी सेम कंडीशन है, माइनर एज ए नॉमिनी भी 1% कंपनी के अंदर नहीं बन सकता है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए बस, क्या एलिजिबिलिटी क्या है 1% कंपनी के लिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। 180 सिटीजन मतलब इंडिया का सिटीजन 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर स्टे किया हो, ठीक है। सेम कंडीशन नॉमिनी के केस में भी अप्लाई होती है। तो ये हमारी 1% कंपनी फिनिश होती है।